हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम HCL टेक स्टॉक के बारे में बात करेंगे, बट वीडियो का मेन पर्पस है कि यहाँ पे इससे जो डिविडेंड मिलती है वो कितनी पावरफुल है। जनरली हम स्टॉक कंपाउंडिंग के बारे में बात करते हैं और मैं बताऊंगा कि इसने पिछले 5 सालों में किस तरीके से कंपाउंडिंग रिटर्न्स जो है अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। बट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसके डिविडेंड ने और भी ज़्यादा सरप्राइजिंगली कंपाउंडिंग में बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। तो सारा सब कुछ वीडियो में डिस्कशन होगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि HCL टेक मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है। अगर मैं लार्ज कैप की बात करूँ तो केवल HCL टेक ही है लार्ज कैप स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में, जिसका वेटेज 13.69% है और मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको अपने पोर्टफोलियो में एलोकेट किया है। इनफैक्ट जब स्टॉक 900 के नीचे गया था तब भी मैंने बाई ऑन डिप्स इतने बेहतरीन तरीके से किया है कि ये मेरे लार्ज कैप का जो स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में, ये बहुत सारे म्यूचुअल फंड इंडेक्स को जो है इन टर्म्स ऑफ 3 ईयर CAGR बीट कर रहा है। 3 साल का CAGR देखेंगे तो वो 37% है, इनफैक्ट 37.82% है। एंड दैट्स वाई डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है कि दिस वीडियो इज़ नॉट काइंड ऑफ एनी बाई और सेल रिकमेंडेशन। आप जो भी बाई या सेल करें खुद के कन्विक्शन पर करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से रिसर्च करके करें। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ पर HCL टेक की पास्ट परफॉर्मेंस और उसके डिविडेंड हिस्ट्री को डिस्कस करूँगा आपके साथ। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं वेटेज का। तो ये जो है तो निफ्टी IT में 3rd रैंक पर इसका वेटेज है और पूरे इंडेक्स IT इंडेक्स की बात करें तो 10.693% का वेटेज निफ्टी IT में है। तो वहीं निफ्टी 50 में इसका 2.7% का वेटेज है और टॉप 10 में ये 10th पोजीशन पर है। इनफैक्ट डिविडेंड अपॉर्चुनिटी इंडेक्स फंड की बात करें तो उसमें भी 7th ये हाईएस्ट वेटेज स्टॉक है, जहां पर इसका वेटेज जो है वो 4.42% है। अब एक बार थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। 2019 मई से यहाँ पे डिविडेंड की अगर हम बात करें तो 2 रुपए का डिविडेंड दिया था, फिर उसके बाद अगस्त में 2 रुपए का, अक्टूबर में 2 रुपए का और दिसंबर में मर्जर आया और फिर जनवरी में 2 रुपए का डिविडेंड दिया। अगर हम पर शेयर यहाँ पे 2 रुपए देख रहे हैं तो अगर एक शेयर किसी के पास रहा होगा तो जनवरी में उसके पास 2 शेयर हो गए होंगे आफ्टर बोनस, और उन दोनों शेयर पर जो है 2-2 रुपए का डिविडेंड मिला, यानी कि ये टोटल हो गए 4 रुपए और यहाँ से हो गए टोटल 6 रुपए, यानी 10 रुपए का डिविडेंड जो है एक शेयर पे मिला है। यानी कि उस साल इसने जो है तो 5 रुपए पर शेयर जो है टोटल डिविडेंड दिए हैं। लेकिन हम इसे इस तरीके से नहीं देखेंगे, क्योंकि कंपाउंडिंग की जब बात आती है तो वहाँ पे बोनस और स्प्लिट इनका बहुत बड़ा क्रूशियल रोल होता है। अभी आगे आपको जाके समझ में आएगा। अभी आप बस यूं कंसीडर करिए कि किसी के पास एक शेयर थे तो उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में उसको 10 रुपए का डिविडेंड मिला है और वो एक शेयर जो है वो अब 2 हो चुके हैं। अब हम अगले साल की अगर बात करें तो 2020 में अब आप देखिए पर शेयर 2 रुपए मिल रहा है, यानी कि जिसके पास एक शेयर थे उसके हो गए 2, तो अब उसको मिल रहे हैं 4 रुपए। यहाँ पे भी मिलेंगे उसको 4 रुपए, ये हो जाते हैं 8 रुपए और ये हो जाते हैं 8 रुपए। टोटल अगर आप देखेंगे 8 8 16, 16 4 20, 4 24, 24 रुपए का यहाँ पे डिविडेंड मिला है। फिर उसके बाद FY22 की बात करें तो यहाँ पे अगर आप इनको टोटल ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 42 रुपीज़, यानी कि एक शेयर पे जिसने एक शेयर कभी लिया होगा ये अलग बात है, उसके पास अभी 2 शेयर हो चुके हैं, बट उसको उस एक शेयर पर जो है तो 42 रुपए टोटल डिविडेंड मिला है। हालांकि ये डिविडेंड इंक्रीज होने के पीछे का रीज़न भी अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड पे आउट मार्च 2020 में जो है तो 25% था, फिर 24% था, तो वो जो 2-2 रुपए मिले वो लगभग सिमिलर थे, लेकिन बाद में जो 10-10 रुपए के डिविडेंड मिलने लगे हैं बिकॉज कि HCL टेक ने अपनी पॉलिसी में चेंज किया कि वो 75% से ज़्यादा का डिविडेंड पे आउट FY26 तक करेगी। तो हालांकि उन्होंने 75% का क्राइटेरिया रखा था, बट हर साल अगर आप देखेंगे तो मोर देन 85% का डिविडेंड पे आउट HCL टेक ने किया है। फिर उसके बाद अगर आप FY23 में देखेंगे तो ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर आप ऐड करेंगे 18 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, तो ये हो जाते हैं टोटल 48 रुपीज़। और अगर FY24 की बात किया जाए तो वहाँ पर कंपनी ने डिविडेंड को स्लाइटली इंक्रीज किया है और ये इंक्रीमेंट जो है ये 20% से है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान देने वाली है कि हर साल 2 साल में लगभग 20% से डिविडेंड इंक्रीज हो जा रहा है और यहाँ पे जो टोटल डिविडेंड हो गया वो हो गया 52 रुपीज़। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब मई में यहाँ पे स्टॉक किसी ने अगर कोई एक शेयर परचेज किया है तो उस समय प्राइस हुआ करता था 543 और उस फाइनेंशियल ईयर में हमने देखा कि डिविडेंड मिला था लगभग 5 रुपए, तो वहाँ से डिविडेंड यील्ड निकल के आती है लगभग 1% के आसपास। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि उस 543 रुपए पे लगभग 52 रुपए का डिविडेंड जो है कंपनी एज अ मतलब डिविडेंड जो है एज अ पैसे आपको रिटर्न कर दे रही है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये यील्ड निकल के आ रही है लगभग 9.5%।
और ऐसा भी नहीं है कि स्टॉक ने कोई अंडर परफॉर्म किया है। आप यहाँ पे देखेंगे किसी ने अगर मई से स्टॉक को लिया है तो अब तक में 25% के CAGR मिले हैं। इनफैक्ट मैंने तो बाद में लिया, 2021 की गिरावट के बाद लिया, तब मुझे 37% के CAGR मिल रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे आप समझिए कि किसी ने अगर निवेश किया है तो आज की डेट में डिविडेंड कंपाउंड हो करके, देखिए उस समय पर 1% की डिविडेंड थी, वो कंपाउंडेड डिविडेंड जो है बढ़ बढ़ के आज जो है 10%, 9.5% के अराउंड हो गई। यानी कि अगर कैसे किसी ने HCL टेक में पैसा पार्क करके रखा है तो मोर देन FD जो है उसको रिटर्न इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड तो मिल ही जा रहे हैं। और अगर स्टॉक अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, उसने 5-10% के भी रिटर्न दे दिए, तो ये जो है तो चेरी ऑन द केक वाली बात हो जाती है। एंड दैट्स वाई मैंने HCL टेक को अपने पोर्टफोलियो में रखा है। रीजन बीइंग कि लार्ज कैप है, पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है एंड डिविडेंड इनकम। यस, ये एक इनकम जो है मैं इन द लॉन्ग रन एक्सपेक्ट करूंगा कि ये एक रेगुलर इनकम जो है मुझे HCL टेक से आती रहे। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके पास डिविडेंड का स्टॉक कौन सा है, आपने कितने प्राइस पे लिए हैं, कितनी क्वांटिटी ली है, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। एंड हाँ, कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा है देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।